हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 8C का बेसिक नियम व उदाहरण। इस वीडियो लेक्चर में इसमें बताएंगे कि 8C के सवाल किस तरह से लगेंगे, किस सूत्र पर आधारित हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित। टॉपिक रहेगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। केवल हमको जानना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होते हैं और उसी के बेस पे हम टोटल सवाल प्रश्नावली 8C के उदाहरण को लगा सकते हैं और प्रश्नावली के उदाहरण को भी प्रश्नावली के सारे सवालों को भी लगा सकते हैं। अगर प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं हम टॉपिक पे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से आते हैं, फार्मूला भूल जाइएगा तो सवाल किस प्रकार से बनाइएगा। तो आइए देखते हैं। तो होता है पहला कि साइन थीटा, ध्यान दीजिए, होता है यहाँ से लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यह तो हमारा रहा फार्मूला लाल बटे कक्का से। उसके बाद कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। अगला फार्मूला आएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। अब आते हैं काट थीटा बराबर, तो काट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद आएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद सबसे लास्ट फॉर्मूला लेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। यह रहा हमारा लाल बटे काका से फार्मूला। लेकिन हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को बनाना है। तो आइए क्या करेंगे, इसके संदर्भ में हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान दीजिए, हम त्रिभुज का निर्माण किए। देखिए थीटा यहाँ पे है, 90 अंश यहाँ पे है। नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा जब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 अंश है, तो यहाँ वाला कोण कौन होगा, यहाँ वाला कोण होगा प्यारे साथियों 90 अंश माइनस थीटा। 90 अंश कितना होगा, माइनस थीटा। क्यों 90 अंश माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर। ये अकेला 90, तो इन दोनों का योग 90 अंश होगा कि नहीं होगा। तो पहला को मान लेंगे थीटा, यानी कोण सी को मान लेंगे थीटा, तो कोण ए कितना आ जाएगा, 90 अंश माइनस थीटा। जब प्यारे साथियों थीटा को देखेंगे, जब यहाँ पे थीटा है तो हमारा लंब कौन हो जाएगा, ए बी। जिस कोण के बारे में बातचीत किया जाए, जिस कोण के बारे में सवाल लगाया जाए, उस कोण को देखेंगे कहाँ पे है। तो थीटा यहाँ पे है क्योंकि साइन थीटा लिए हैं। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश और जिस कोण के बारे में बातचीत किया जाता है, उस पर सवाल लगाया जाता है, उसके बीच की भुजा को हम कहते हैं आधार। तो BC आधार हो जाएगा, AB हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हम कोण ए को लेंगे, कोण ए बोले तो 90 अंश माइनस थीटा को लेंगे, तो इसके कोण के इसको देखेंगे, इसको यहाँ पे इस वाले कोण के बारे में बात करेंगे, तो इसके सामने की भुजा BC होगा, तो BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब कौन है, AB, तो लिखेंगे AB बटे AC हो जाएगा। AB देखिए AB बटे AC, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब बटे आधार, तो AB लंब है तो लिखेंगे AB और आधार क्या है, BC, तो हो जाएगा AB अपान BC। उसके बाद हम चलेंगे कॉस थीटा बराबर, तो त्रिभुज में देखिए कि आधार कौन है, तो आधार है BC और लंब कौन है, लंब है AB। अब चलेंगे सेक थीटा में। सेक थीटा बराबर होता है लंब बटे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो त्रिभुज में देखेंगे AC कर्ण है और AB क्या BC क्या है, BC क्या है, आधार है। देखिए BC आधार है क्योंकि थीटा को हम देख रहे हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कर्ण कौन है, AC, और लंब कौन है, तो लंब हमारे पास है AB। हो गया।
लेकिन अब प्यारे साथियों जब हम किसको देखेंगे, 90 अंश माइनस थीटा को देखेंगे। जब 90 अंश में देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे थोड़ा सा साइन 90 अंश माइनस थीटा भी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि 90 अंश माइनस थीटा यहाँ पे देखेंगे लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप बताइए कि लंब कौन है। जब 90 अंश माइनस थीटा को लेंगे तो लंब हो जाएगा BC, तो BC अपान कितना हो जाएगा AC। तो देखिए BC अपान AC है कि नहीं है, तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, या किसके बराबर होगा कि इसके साइन 90 अंश माइनस थीटा के बराबर होगा, या साइन 90 अंश किसके बराबर होगा, माइनस थीटा के। उसके बाद हम लेंगे काश 90 अंश माइनस थीटा, तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा AB, आधार AB आप बटे कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो देखिए AB बटे AC इसमें कहाँ है, तो AB बटे AC यहाँ पे है, तो इसके बराबर होगा, यानी इसके बराबर लिख सकते हैं काश 90 अंश माइनस थीटा, यानी हो जाएगा काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर काश थीटा। यहाँ पे हो जाएगा उसी प्रकार से देखेंगे तो काट 90 अंश माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, टेन 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा कोसेक 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, सेक 90 अंश माइनस थीटा। थोड़ा जगह कम था इसी के लिए हम इधर से उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, यह हमारा सूत्र का निर्माण हो गया। यानी सूत्र क्या बना हमारे पास कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर काश थीटा, काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो आइए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब इसको सूत्र के मेथड से लिख सकते हैं और याद करवाने की तकनीक भी बताएंगे किस प्रकार से आप याद करेंगे। सेम इसी पैटर्न पे, इसी फार्मूले पे हमारा सवाल प्रश्नावली 8C का एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं और चैप्टर का भी सवाल लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला बन जाएगा अब हमारा उसी प्रकार से। आइए मैं सिखाऊंगा। क्या पहला फार्मूला होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग कैसे याद कीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा। इसी पैटर्न से आप लोग याद कीजिए। देखिए साइन रहेगा तो कास रहेगा, तो देखिए कास रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा रहेगा तो क्या हो जाता है कास थीटा। इसी की जोड़ा में याद करना है। टेन थीटा रहेगा तो काट थीटा हो जाएगा, और काट थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा रहेगा तो क्या हो जाता है सेक थीटा। देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बस इतना लिखना है। उसके बाद दूसरा फार्मूला होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कॉस है ना, तो कॉस है तो क्या बन जाएगा साइन, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा फार्मूला बनेगा हमारा कि टेन 90 अंश माइनस थीटा। तो टेन 90 अंश माइनस थीटा, टेन है ना, तो टेन रहेगा तो क्या बना लीजिएगा कॉट थीटा, अब हो जाएगा कॉट थीटा। चौथा फार्मूला होगा काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद पाँचवा नंबर होगा सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 नंबर कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होगा क्या सेक थीटा। अगर इससे और ज़्यादा जानना होगा तो इससे पहले एक वीडियो हम और चढ़ाए हैं, उसको जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। तो हमारा पहला सवाल है उदाहरण 8C का। देखिए इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं इस सवाल में, कि उदाहरण नंबर 1 tan 65 डिग्री बटे काट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक दिक्कत है, केवल एक चीज़ पकड़िए आप। देखिए 65 को और 25 को जोड़िएगा तो कितने अंश के बराबर होगा 90 अंश के बराबर होगा। तो अगर ऐसा कहीं जोड़ा मिल जाता है तो इसमें से इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, किसी एक को इसके फॉर्म में लिखना होता है। तो आइए चाहे किसको भी लिख दीजिए, चाहे अंश वाले को लिख लीजिए चाहे हर वाले को लीजिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या हम 65 डिग्री को लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री।
क्यों? 90 में से 25 घटाइए 65 के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटे, अब देखिए ऊपर वाला चेंज किए हैं ना, तो नीचे वाला न चेंज कीजिए, यानी हर को न चेंज कीजिए। काट कितना हो जाएगा? 25 डिग्री, यही तो ध्यान देना है। तो आप बताइए फार्मूला क्या होता है कि 10 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के जगह क्या है? 25 डिग्री। तो 10 90 अंश माइनस थीटा होगा तो होगा क्या? थीटा, क्योंकि 10 का क्या हो जाता है? काट। यहाँ पे लिखेंगे काट 25 डिग्री, अब बटे काट कितना है? 25 डिग्री। तो जितना ऊपर उतना नीचे, दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना? 1। तो इस प्रश्न का यानी इस उदाहरण का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 1। यहाँ पे फार्मूला चाहिए तो लिख सकते हैं आप। फार्मूला यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोष्टक में लिख दीजिए 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर होगा काट थीटा। यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 का काट हो जाएगा, काट रहेगा तो 10 हो जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक होगा, कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, कास रहेगा तो साइन हो जाएगा। बस आपको यही देखना है। तो आइए हम लेके चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। तो अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 2। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है? साइन 20 डिग्री बटे का 70 डिग्री का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर ऊपर साइन तो नीचे कास, या नीचे साइन तो ऊपर क्या हो जाएगा? कास। साइन कॉस का जोड़ा रहेगा, 10 काट का जोड़ा रहेगा, सेक और कोसेक का जोड़ा रहता है प्यारे साथियों। अब देखिए एक टर्म का हो, देखिए 70 में 20 जोड़िए, 90 अंश के बराबर हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। जब इस प्रकार से इस टाइप का आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग जान जाइए कि इस फार्मूले पे लगेगा, यानी पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पे ही लगेगा। या उत्तर प्रदेश 2015 में आया था। तो देखिए अब बहुविकल्पी नंबर 1, यानी विकल्प 1 दिया है 1 से अधिक, इसका आंसर। दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 1 से कम। तो इसको ज्यों आप यूं चुटकियों में लगा सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा? 1। राइट कितना होगा? 1। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब आइए इसके सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। अब देखिए किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को चेंज कीजिए। तो प्यारे साथी चलिए ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा? साइन 20 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 70 में से 90 में से 70 घटाएंगे 20 होगा। क्या इसके मान में कोई परिवर्तन किए? तो बिल्कुल नहीं किए। अब लिखेंगे कास 70 डिग्री। इस बात ध्यान में रहे, 90 में से ही केवल घटेगा, ये नहीं कि 80 में से घटा दीजिए। अब देखिए जैसे 20 लाना है तो 20 कैसे आएगा? 30 में से 10 घटाएंगे तब वो 20 आएगा, लेकिन 30 नहीं लेना है। आपको एक आंकड़ा पता चल गया कि 90 में से घटाएंगे, केवल किस में से घटाते हैं? 90 से। अब देखिए फार्मूला क्या बना? साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा कास थीटा हो जाता है, और चूंकि थीटा के जगह 70 डिग्री है इसलिए हो जाएगा कास 70 डिग्री बटे कास 70 डिग्री। तो ध्यान दीजिए जितना अंश उतना हर, तो कट जाता है, इसकी वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हल करके भी लगा दिए, कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं उदाहरण नंबर 3 को। तो उदाहरण नंबर 3 है कि काट 85 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री को, अब देखिए काट है यहाँ पे और कास है, इन दोनों का जोड़ा 90 अंश आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो उस तरीके से नहीं लगेगा। जब दो लोगों का जोड़ा 90 अंश आ जाता है तो उसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, लेकिन इसमें क्या करा देख लीजिए। को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपातों में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या करना है? हम कोणों को क्या करना है? 0 डिग्री और 45 अंश के बीच के कोणों के अनुपातों में व्यक्त करना है। क्या करना है? यहाँ पे 85 यहाँ 75 है ना, तो इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चेंज करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, यह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो प्यारे साथियों आइए इसका हल देखते हैं। क्या है? काट 85 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री। तो क्या करेंगे? लिखेंगे काट क्या है? थोड़ा गलत हो गया, लिखेंगे काट। अब 85 है तो 90 में से कितना घटाए कि 85 हो जाएगा? तो 5 डिग्री हो गया। अब प्लस कास 90 में से कितना घटाएं कि 90 में से कितना घटाएं कि 75 डिग्री हो जाए? तो प्यारे साथियों हम 15 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 15। तो माइनस 15 डिग्री। तो बताइए क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ? यहाँ 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 होगा। अब 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है? काट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो काट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो थीटा के जगह कितना है? 5 डिग्री, तो 5 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस
काश 90 डिग्री माइनस थीटा काश रहता तो क्या हो जाता, तो साइन हो जाता है। तो साइन कितना डिग्री हो जाए, 15 डिग्री। यह रहा हमारा राइट आंसर उदाहरण नंबर 3 का, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आप लोग कंट्रास्ट कर लीजिए, काट रहेगा तो टेन हो जाता है, कॉस रहेगा तो क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। बस इतना आपको जानना है। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाएंगे उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री बराबर 2। प्यारे साथियों, इस सवाल को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, और जो उत्तर प्रदेश 2014 में आया है। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, पुराना ही नियम है। पर यह देखेंगे किन दो लोगों का यानी जोड़ा, किनका जोड़ा 90 अंश हो रहा, 70 20 90, 20 70 90, इन दोनों का जोड़ा 90 अंश हो रहा। इन दोनों जोड़ी में से किसी एक का मान हम चेंज करते हैं। देखिए, चाहे तो सेक का कीजिए, चाहे तो साइन का कीजिए, चाहे तो कॉस का कीजिए। तो क्या करेंगे, आइए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेक 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 90 में से 20 घटाइए 70 हो जाएगा। पुनः इसको साइन 20 डिग्री ज्यों कहते हो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, लिखेंगे साइन 20 डिग्री प्लस। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काश को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, काश 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देखिए 90 में से 70 घटेगा तब वो तो 20 होगा। और उसके बाद इंटू में है कोसेक 70 डिग्री हो गया। सवाल लग गया। सेक का क्या हो जाता है, कोसेक, तो लिखेंगे कोसेक थीटा के जगह क्या है 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, लिखेंगे साइन 20 डिग्री प्लस कॉस का क्या हो जाता है, सेक हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू सदा होती है क्या, 1 होती है। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपान यानी 1 बटे कोसेक 20 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा यानी कि कोसेक का उल्टा है, तो लिख सकते हैं कोसेक यानी कि 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इसका 1 धन इसका 1 बराबर कितना आ गया, 2। देखिए 2 सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, क्या देगा, प्रूफ डैट। यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यह सवाल इसी सवाल को इसी प्रकार से हम लगाएंगे। को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, यानी कि उदाहरण नंबर 5 पर। तो उदाहरण नंबर 5 है, ध्यान दीजिए ए। उदाहरण नंबर 5 में 2 सवाल है। पहला है ए, साइन 31 डिग्री बटे कास 59 डिग्री का मान होगा जो उत्तर प्रदेश 2014 में आया था। इस प्रकार से अगर सवाल आ जाएगा तो आप लोग एकदम बेफिक्र होके कर सकते हैं। तो क्या देखिए 59 डिग्री और 31 डिग्री को जोड़िए, देखिए 90 अंश हो रहा नहीं हो, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे अंश वाले को चेंज कीजिए चाहे हर वाले को चेंज कीजिए। तो चलिए हम हर वाले को चेंज करते हैं या अंश वाले को, जो आपकी मर्जी। तो लिखेंगे साइन 31 डिग्री बटे, हम नीचे वाले को चेंज, काश 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत। तो काश 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी लिखेंगे साइन 31 डिग्री बटे साइन कितना हो जाएगा 31 डिग्री। तो कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो यानी उदाहरण नंबर 5 का ए का राइट आंसर ए, यानी विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अब इसी कड़ी में बी भी है, ध्यान दीजिए बी भी लिख देते हैं। बी है कि काश 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री का मान होगा, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यह भी है, ज्ञात कीजिए। इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों।
इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, हो जाएगा कास 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री अब बटे नीचे है साइन कितना 31 डिग्री। तो अब बताइए कास 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 31 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री। तो जितना ऊपर उतना नीचे उसकी वैल्यू सदैव कितना होता है, 1 होता है। यानी प्रश्न नंबर 5 यानी उदाहरण नंबर 5 का जो बी सवाल है उसका भी आंसर हो जाएगा कितना, 1। देखिए कितना यूँ चुटकियों में आपको अगर सूत्र याद है तो यूँ चुटकियों में आप लगा सकते हैं। तो अब लेते हैं सबसे लास्ट सवाल को, यानी कि उदाहरण नंबर 6 को। तो देखिए उदाहरण नंबर 6, तो देखिए उदाहरण नंबर 6 बहुत टफ नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। दिया यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री हो तो जहाँ 3a का न्यून कोण है, जहाँ 3a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको a का मान ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल सवाल है प्यारे साथियों। a का मान इसमें निकालना है, ध्यान दीजिए। है दिया है साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री। तो अब बताइए साइन को भी कास में बदल सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इसको कास 90 डिग्री माइनस 3a, कास 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कास a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। कास से कास क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंक। अब अंक को यानी कि 90 अंश को 26 अंश को a के पास कर देते हैं, 3a को और a को 1 पास कर देते हैं। तो 26 अंश को इधर लाएंगे तो 90 अंश प्लस 26 अंश बराबर a प्लस 3a हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 90 डिग्री में और 26 डिग्री को जोड़ दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। तो 90 डिग्री में 26 डिग्री को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 116 डिग्री। 116 डिग्री, जीरो में 6 जुटेगा 6 और 9 2 11 हो जाएगा। 116 डिग्री बराबर 4a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 116 डिग्री बटे 4। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 9 चौको 36 यानी 29 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 29 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे। यह था प्रश्नावली 8C का बेसिक नियम व उदाहरण था। अब इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिस पे चर्चा होगा 8C के सवाल को कैसे लगाया जाता है। तो प्यारे साथियों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतनी ही बातचीत करेंगे, धन्यवाद।